अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आहत जो कि हाथ धोकर पड़ चुका है इस ईमान के पीछे, और ऐसे में इस तैमूर का भी दिल आ चुका है इस ईमान पर। वो इस आहत पर कड़ी नजर रखता है जो इसे प्रपोज करता है, और ईमान को इसी बात का गुस्सा है। अपने कमरे में आई दुपट्टा उतार फेंकती है, और फिर जब ज्वेलरी उतारने लगी तो उसे आवाज आई कि ये क्या शोर आ रहा है। फिर जब कर्टन हटाकर देखा तो अपने सामने इस बिलाल को पाती है जो पार्टी खत्म होने के बाद भी काम कर रहा है, सारी कुर्सियों को समेट रहा है। ये देखकर ईमान को उस पर बहुत तरस आता है कि बेचारे ने पहले भी काम किया और अब भी कर रहा है। और इधर तैमूर की माँ को फख्र होता है अपने बेटे पर। मेरा बेटा हीरा है, हीरा जिस अंगूठी में हमने लगाया फिट हो गया। ये मालूम नहीं कि ये हीरा अपनी जगह अब तलाश कर ही रहा है। अभी तो ज़ारा को भी नहीं खबर, उसे तो यही लगता है कि ये ईमान कितनी जिद्दी है। तो तैमूर भी कह देता है कि जानता तो मैं खुद को भी नहीं हूँ। अब ऐसे ही तैमूर तक ब्रेसलेट आ जाता है। वो भी इस आहत की गाड़ी से मिला तो वो आहत को बुलाकर बात करता है, ये ब्रेसलेट तुम्हारी गाड़ी में कहाँ से आया? आजकल किसके साथ घूम रहे हो? तो आहत बात को 9-2-11 करने की कोशिश करता है। आहत ने ब्रेसलेट लेने की कोशिश की, तैमूर ने अपना हाथ ही रख दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तैमूर को अंदाजा तो हो ही चुका है। इधर सुबह ही सुबह ईमान जो कि कपकेक्स बना रही है, तो ये आहत उसके पास भी पहुंच गया। पीछे खड़ा उसे गौर से देख रहा है और ईमान उसे मुसलसल इग्नोर करती है। मगर ईमान तो कपकेक्स की ये प्लेट उठाए सीधा तैमूर के पास आ जाती है। तैमूर ने देखा तो हैरत होती है, और साथ ही साथ ये आहत भी मौजूद था। तो गुस्से से हुक्मन इस ईमान को कह देता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो आहत फट से इस ईमान को बचाने की कोशिश करता है, इसकी साइड लेता है। अब इस आहत की बात मुकम्मल ही ना हुई थी कि ईमान फौरन से उसे टोकती है, आपको क्या जरूरत है वकील बनकर मेरा केस लड़ने की? ये जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। यूं ही तैमूर अपने ऑफिस चला गया। काम के दौरान उसे ईमान याद आ जाती है, तो वहीं बैठकर लैपटॉप में उसकी तस्वीर निकालता है और आहत के साथ खींची हुई इस तस्वीर को उससे क्रॉप कर देता है। यूं ईमान इस तैमूर के दिल में तो उतर गई, जिसकी अभी तक कानो कान किसी को खबर नहीं होती। मगर ये बिलाल ही है जो सब पर कड़ी नजर रखे हुए है, सबके इरादों से भी वाकिफ है और धोखे से भी। इतना तक कि ईमान को भी समझाता है, ईमान लोग धोखा गलती से नहीं बल्कि सोच समझ कर देते हैं, इसलिए मेरा मशवरा है ईमान आप अपनी आंखें खुली रखें। ईमान को तो कुछ समझ नहीं आती कि ये एक्सपेक्टेशन वो इस तैमूर भाई से रख सकती है, क्योंकि उसे तो ये आहद ही काफी इरिटेट कर रहा है। वो उसे समझाने की मनाने की पूरी कोशिश करता है कि वो शादी के लिए राजी हो जाए, मगर ईमान हरगिज उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती। आखिर एक दिन इसे पूछ ही लिया, कराची की सब लड़कियां मर गई हैं जो आप मेरे पीछे पड़े हैं। आहद को अच्छा नहीं लगा, ईमान तुम मुझे ऐसा समझती हो? ईमान इग्नोर करके जाने लगी तो वो फौरन से उसका रास्ता रोक लेता है। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरा यकीन कर लो, जान दे दूं क्या? तो अब की बार गुस्से से ये ईमान कह ही देती है, हाँ जान दे दें। और आहत जो कि फ्लर्ट तो कर नहीं रहा, इस मामले में इस मैटर में सीरियस होता है। ईमान तो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई, और आहत जो कि अपने कमरे में जाकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया कि उसे ईमान तो हर सूरत में चाहिए, वो उसके बगैर अब जी नहीं पा रहा। और बिल आखिर इस ईमान को यकीन दिलाने के लिए वो खुदकुशी की कोशिश करता है, और इतना तक कि इमरजेंसी की सूरत में अब वो हॉस्पिटल है। इधर ईमान जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसे दरवाजे पर ही वही खबर मिलती है, गाड़ी से उतरते ही। ये सुनते ही वो तो दिल बर्दाश्ता हो गई, वही लॉन में ही बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी कि इस सब की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यूं आहत की ये हरकत देखने के बाद ईमान को कुछ यकीन आ ही जाएगा, मगर तैमूर वो ये सब कुछ होने नहीं देगा। बज़ाहिर तो वो उसका मुहाफिज ही बना है, मगर ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि यही मुहाफिज ही लुटेरा बन चुका है।